Hi student, this video is for standard 5th science chapter 1 living things. In this video we are going to learn first point, living things need water to live. ठीक है, कोई भी जो लिविंग थिंग्स है उसके लिए वाटर जरूरी है. सेकेंड पॉइंट, लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लाइव. उसको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए. थर्ड, लिविंग थिंग्स नीड फूड. कोई भी लिविंग थिंग्स है तो उसको लाइव होने के लिए फूड चाहिए. देन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. ठीक है, so we are going to prepare 2 videos in this chapter. We will cover these points in this chapter. इसको आप अच्छे से लर्न करना है विद योर नोटबुक और अच्छे से समझना है. Hi all, this video is for standard 5th chapter 1 living things. So we are going to learn living things, about living things and about their habits and about their culture. So please open your book or notebook and start reading the same. Living things. First of all, see the photographs. There is 6 photographs. 1 2 3 4 5 6, and there something is written recall. There is a word, it is written recall. Let me read. Plants and animals are living things. What exactly it is? Plants and animals are living things. Plants यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, आप सबको पता है. एंड एनिमल्स, ठीक है, यानी जानवर्स, आर लिविंग थिंग्स. हम इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम लिविंग थिंग्स. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर, यानी इन दोनों को क्या चाहिए? हवा चाहिए. वाटर एंड फूड. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? दैट ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर, वाटर, फूड. राइट? बिकॉज air, water, food is important things for living things. अगर हवा नहीं होगा तो उनके अंदर मूवमेंट बंद हो जाएगा. वाटर नहीं होगा तो दे कैन नॉट लाइव. फूड नहीं मिलेगा उनको तो दे कैन नॉट लाइव. ठीक है, यहाँ पे कुछ इंडेक्स बना हुआ है विच यू हैव टू डू एट योर होम. ओनली यूज पेंसिल. ठीक है, आपके बुक्स में, ठीक है, और आपके फेयर बुक्स में यू आर नॉट सपोज टू यूज बॉल पेन. आपको बुक्स में तो स्पेशली यू आर नॉट सपोज टू यूज बॉल पेन. ठीक है, बिकॉज आपका बुक्स गंदा हो जाएगा एंड इट लुक्स अगली. तो आपको क्या करना है? यू आर सपोज टू यूज ओनली पेंसिल. तो देखो कैसा है कि इसमें एक्सरसाइज में क्या करना है? दीज लिविंग थिंग्स नीड वाटर, एयर एंड फूड. अब ये जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो आपको फोटोग्राफ्स में दिख रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे लिविंग थिंग्स होते हैं. तो हमको लगाना है 1 2 3 4 5 6. इसमें हमको उनको नंबरिंग में पॉइंट करना है. दीज लिविंग थिंग्स आर एनिमल्स. ठीक है, तो अब देखो इसमें कैसा है कि प्लांट भी है और एनिमल भी है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लांट कौन सा है और एनिमल कौन सा है. इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज बनानी है. ठीक है, अब हम आते हैं. लिविंग थिंग्स include not only plants and animals that are visible but also microorganism. ठीक है, this is a new word for us, microorganism. right? तो microorganism like bacteria that are not visible to us. जैसे भी आपने सुना होगा कि लोगों को कोरोना हो रहा है तो देयर इज सम वायरस, है ना. तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, जैसे भी आपने सुना होगा ब्लैक फंगस. तो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये सब चीज़ों को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको वी कैन नॉट सी विथ आवर नेकेड आइज. ठीक है, ये हमको दिखाई नहीं दे सकते हैं. बाय द हेल्प ऑफ लेटेस्ट हाई डिफिनीशन जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे ही इनको देखा जा सकता है. ठीक है, बिकॉज इनका साइज जो है वो नैनो में होता है.
ठीक है, आगे के क्लास में हम नैनो भी सीखेंगे। चलो अभी लिविंग थिंग्स लाइव एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हमारा जो अर्थ है इसके ऊपर जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब रहते हैं। ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर एंड इन द सॉइल, और मिट्टी में भी रहते हैं। तो कहाँ कहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लाइन आप अंडरलाइन भी करते रहेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको हमको समझना है। दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर एंड आई थिंक यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू लर्न दिस चैप्टर because you have completed your fourth and you are going to start your fifth. So this will be a very different interest in your mind कि चलो अब फिफ्थ में क्या है, थोड़ा नया हम देखें, है ना। हम लोग इसको नया चीज़ों को देखते हैं क्या है। एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ऑन लैंड, इन वाटर, इन एयर एंड इन द सॉइल, यानी कि ये पृथ्वी के हर भाग में होगा, ज़मीन पे होगा, पानी में होगा, हवा में होगा और मिट्टी में होगा। Living things are different from one another, but they all have certain things in common. अब जो living things होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, but they all have certain things in common. but उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो common होती हैं। All living things need water, air and food to keep alive. अब देखो इसमें common चीज़ें जो होती हैं वो हम करेंगे स्टडी, बट पहले इतना तो समझना होगा हमको कि इन सबको जो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, इन सबको क्या क्या चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और फूड चाहिए। इसके बिना वो एलाइव नहीं रह सकते हैं, यानी वो जिंदा नहीं रह सकते। जैसे देखो प्लांट है, उसको पानी मिलना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आदमी है, अगर पानी पीना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, डेड हो जाएगा। अब जैसे देखो हवा है, आप 2 मिनट के लिए अपनी नाकों को बंद करके देखो, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव। तो एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और फॉर लिविंग थिंग्स। चलो नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट पेज। लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लाइव। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लाइव। अब लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, हमने पहले ही बताया था आपको। अभी तो इसको हम रीड करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स need water to live. Plants take in water from the soil with the help of their roots. Sorry. All kinds of living things need water to live. Plants take in water from the soil. Plant कहाँ से वाटर लेता है, मिट्टी से, with the help of their roots. अब देखो यहाँ फोटोग्राफ्स में आपको दिख रहा है एक प्लांट है, ठीक है, और उसका जो रूट्स है वहाँ से वो पानी लेता है, ठीक है। पेड़ जो है अगर आप पानी उसमें कम देते हो तो क्या होता है, वो मर थोड़ी जाता है, वो मिट्टी से थोड़ा थोड़ा पानी लेता रहता है। तो हमको इसे क्या लर्निंग मिलता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, प्लांट टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स। अगर आपको पूछा जाएगा हाउ प्लांट्स आर टेकिंग वाटर, तो आप उसमें लिख सकते हो प्लांट्स आर टेकिंग वाटर इन देयर रूट्स फ्रॉम सॉइल। द वाटर टेकन बाय द रूट्स रीचेज एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो वाटर है, प्लांट जब वाटर लेता है तो क्या करता है, वो सारे वाटर जो हैं प्लांट के सारे पार्ट्स में चले जाते हैं। प्लांट्स यूज वाटर टू मेक देयर फूड। प्लांट ये पानी क्यों लेता है, फूड बनाने के लिए, ठीक है। फूड कैसे बनता है वो सब हम सीखेंगे थोड़ा आगे। मोस्ट एनिमल्स ड्रिंक वाटर। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, वो पानी पीते हैं। सम एनिमल्स दैट लाइव इन ए डेजर्ट ऑब्टेन वाटर मोस्टली फ्रॉम द फूड दे ईट। द जगुआ इज वन ऑफ सच एनिमल्स। Water transport nutrients obtained from food to all parts of the animal's body and also helps in removing waste. अब क्या होता है, जैसे कि कोई भी एनिमल्स होता है तो पानी पीता है, पानी पीने के बाद क्या होता है, पसीने आते हैं, हमको भी पसीने आते हैं, हम लोगों को भी पसीने आते हैं, और हमारे जो फूड है वो बाय द हेल्प ऑफ वाटर इट इज़ गेट डाइजेस्टेड, उसकी पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन होता है, और जो हमारे बॉडी का वेस्ट होता है वो रिमूव होता है। जैसे स्वेटिंग होता है तो उसमें क्या होता है, बाय हेल्प ऑफ स्वेटिंग इट्स रिमूविंग इम्प्योरिटीज ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट है
उसको हम देखते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए हवा चाहिए। हवा अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ठीक है, अब आप जैसे गर्मी होती है तो क्या होता है, हम तुरंत पंखा चलाते हैं। अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, हालत ख़राब हो जाता है, पसीना निकलने लगता है। वैसे ही अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हवा चला जाएगा, ठीक है ना। अभी आपने सुना होगा ऑक्सीजन के लिए बहुत सारे लोग टीवी न्यूज़ में देखे होंगे आपने, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है। तो क्यों जा रही है, बिकॉज ऑफ एयर। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर भी एयर जाना चाहिए। अगर एयर जाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा बॉडी डेड हो जाएगा। तो एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अब जैसे प्लांट है तो आप प्रैक्टिकल करने के लिए घर पे कर सकते हो ऐसा देखने के लिए, कि किसी प्लांट को आप लेके, ठीक है, किसी प्लांट को लेकर के आप उसको किसी चीज़ में रख के ऊपर से आप उसको बंद कर दो। तो बंद कर दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर वैक्यूम प्रूफ जो कोई भी चीज़ वैक्यूम प्रूफ होता है उसके अंदर तुम प्लांट को उसको तुम रख दोगे, बंद कर दोगे, तो क्या होगा, प्लांट जो है क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कब, नाइट में। डे टाइम में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट लगाना चाहिए। प्लांट लगाने से क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर डे टाइम पे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अब हम प्लांट को लेकर अगर किसी वैक्यूम प्रूव्ड यूटेंसिल्स के अंदर उसको पैक कर देंगे तो उसको हवा मिलना बंद हो जाएगा। तो विदिन 2-3 डेज जब तक उसके अंदर कुछ एयर है तो जिंदा रहेगा, उसके बाद वो प्लांट आपका मर जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड फॉर एवरी लिविंग थिंग्स। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। प्लांट्स टेक इन एयर विद द हेल्प ऑफ टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द लीव्स। अब देखो नया वर्ड मिला है स्टोमाटा, तुम्हारे बुक्स में इट इज़ रिटन इन रेड कलर्स। तो आप सबके लिए जानना जरूरी है, कोई भी अगर नया वर्ड्स हमको आता है साइंस में तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टोमाटा, वो नया वर्ड क्या है। तो जो स्टोमाटा है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ प्लांट्स आर टेकिंग एयर, जैसे हम लोग कहते हैं नाक से हवा लेते हैं, सुनते हैं ना, ब्रीद इन, ठीक है, तो एनिमल में भी ऐसे होता है, पर प्लांट में कैसे होता है। तो देखो ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, ये सबको पता है। प्लांट्स टेक इन एयर विद द हेल्प ऑफ टीनी होल्स कॉल्ड स्टोमाटा। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे लीव्स के फोटोग्राफ बने हुए हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके बताया हुआ है। तो ये जो लीव्स है इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं पे स्टोमाटा होता है, जिसका फोटोग्राफ थोड़ा सा इसमें बड़ा करके दिखाया हुआ है। मैं भी आपको बड़ा कर सकता हूँ, आपके बुक्स में आप इसको देख लेना। ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक छोटे डॉटेड, दिस इज़ ओनली स्टोमाटा। यहाँ से प्लांट एयर लेता है, ठीक है, यहाँ से प्लांट एयर लेता है और एयर लेने के बाद उसका जो है ना फूड प्रोसेस का काम होता है और वो चलता रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। ये जो आपको ब्लैक दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। बाय द हेल्प ऑफ स्टोमाटा प्लांट्स जो है एयर लेता है। प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक देयर ओन फूड। प्लांट क्या करते हैं, उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ठीक है, और जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें तो बहुत सारे गैसेस होते हैं। आप सबको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे गैसेस होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है। ये सब चीज़ बुक्स में नहीं है, आप नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो। मेरा वीडियो समझ में नहीं आया तो उसको रिमाइंड करके फिर से देख लेना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ठीक है। तो आपको कैसा है कि एटमॉस्फेयर जो होता है हम उसको मान लेते हैं 100%, ठीक है, और 100% में क्या है 21% ऑक्सीजन होता है, 78% कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बाकी में सब गैसेस होते हैं। तो वैसे हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए सारे गैसेस की ज़रूरत होती है, बट उसके अंदर कुछ गैसेस हार्मफुल होते हैं, कुछ गैसेस अच्छे होते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ऑक्सीजन है उसकी ज़रूरत बहुत होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसा प्लांट है, अगर उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो वो खाना बनाना उसका बंद हो जाएगा। इसलिए उसके अंदर ऑपोजिट साइकिल होता है प्लांट के अंदर, यानी डे टाइम पे वो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और नाइट में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है, और डे में क्या करता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से उसका ऑपोजिट फंक्शन चलता है।
प्लांट का। तो इसीलिए बोला जाता है कि नाइट में हमको प्लांट के नीचे नहीं सोना चाहिए। जैसे आप गांव में देखोगे बहुत सारा ऐसा गार्डन्स होते हैं, बहुत होते हैं, तो दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस टू स्लीप इन द गार्डन इन द नाइट। बिकॉज क्या होता है, जितने भी प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं नाइट में, ठीक है, और डे टाइम में वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये अपोजिट साइकिल चलता है प्लांट के लिए। अब देखो थोड़ा सा हम आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एनिमल्स का फोटोग्राफ बना हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं थोड़ा सा इसको फिर से रीड कर दूँ विच इज ईजी फॉर यू। द इंटायर सर्फेस ऑफ द लेवल ऑफ दीज प्लांट्स टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेज डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब चलो एनिमल्स का हम लोग देखते हैं। मैनी एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड हैव lungs and breathe in air directly from the atmosphere। अब देखो मैनी एनिमल्स दैट लाइव ऑन लैंड हैव lungs and breathe in air directly from the atmosphere। Frogs, snakes, lizard, crocodile and all kind of mammals, ठीक है, mammals breathe air through their nostril। अब इनकी देखो इसको nostril बोलते हैं हम लोग, जहाँ से वो सांस लेते हैं, ठीक है। Mammals are animals that have hair and give birth to young ones। देखो इनको कैसा होता है कि हेयर्स होते हैं, आपने देखा ही होगा, दिस इज़ वेरी कॉमन टू एवरीवन टू अंडरस्टैंड। और वो अपने जैसे ही को जन्म देते हैं। जैसे कोई काऊ है तो वो काऊ को ही जन्म देगा, वो तो टाइगर को जन्म नहीं देगा, ठीक है। तो काउज हैं, टाइगर्स है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, माइस है, बैट है, एंड ह्यूमंस बीइंग्स आर मेमल्स। इनको हम लोग बोलते हैं मेमल्स। अब देखो आगे आते हैं हम। आगे देखो क्या है, बर्ड का एक फोटोग्राफ दिया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखो, बर्ड्स को ध्यान से देखो, हम इसको रीड करते हैं, ठीक है। बर्ड्स टू हैव लंग्स एंड ब्रीथ इन एयर विद द हेल्प ऑफ होल्स प्रेजेंट ऑन द बिग। अब देखो आप बर्ड्स को जब ध्यान से देखोगे, जैसे आपको फोटोग्राफ्स में उतना क्लियर नहीं है, उसमें एक छोटा सा छेद होता है, उनके जो क्या बोलते हैं, चोंच बोलते हैं इंग्लिश में, उसको बिग बोलते हैं। तो बिग के ऊपर क्या होता है, एक होल्स होता है, तो उस होल से ही वो लोग एयर लेते हैं, ठीक है, उसको हम ब्रीथ बोल सकते हैं, वो ब्रीथ करते हैं वहाँ से। इंसेक्ट्स, अब जो कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि इसमें क्या है, कहीं नोस्ट्रिल आ रहा है, कहीं पे बीक आ रहा है, अब आगे और आएगा। देखो इंसेक्ट्स हैव टीनी होल्स। अब इंसेक्ट्स को क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको क्या बोले हम लोग, उसको बोलते हैं इंसेक्ट्स हैव टीनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स, ठीक है, स्पाइरेकल्स, थ्रू विच एयर इंटर्ड ए नेटवर्क ऑफ फाइन ट्यूब्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। दीज ट्यूब्स कैरी एयर इनटू एवरी पार्ट ऑफ द इंसर्ट्स बॉडी। वहाँ से हवा, देखो हवा जो एयर है, वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन हो, इंसेक्ट्स हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जाएगा तो पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स सच एज corals, sponges, jellyfish, starfish and streams that live in water use oxygen dissolved in water। अब देखो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जैसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, H2O बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। तो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको वो लोग इनहेल करते हैं, पर क्या होता है, फिश ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। फिश ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विद द हेल्प ऑफ गिल्स। अब देखो ये सब लर्न करना पड़ेगा आपको। देखो प्लांट है तो वहाँ कहाँ से एयर लेता है, स्टोमाटा से, ठीक है। बर्ड है तो कहाँ से लेता है, बिग। और जो मेमल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो लोग कहाँ से, नॉस्ट्रिल, ठीक है। ये सब तुमको लर्न करना है। इसका जो है इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पाइरल्स, ठीक है, स्पाइरल्स से लेते हैं। जैसे फिश है तो कहाँ से करता है, गिल्स। अब जैसे आगे आओ, फ्रॉग्स कैन लाइव ऑन लैंड एंड इन द एयर इन द वाटर। फ्रॉग्स कहाँ पे होता है, कहाँ पे रहते हैं वो लोग, लैंड पे भी होते हैं और पानी में भी रहते हैं। वेन ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर नॉस्ट्रिल। अब लैंड पे होते हैं तो क्या करते हैं, वो नॉस्ट्रिल के थ्रू ब्रीथ करते हैं। और जब वो पानी में होते हैं, जब पानी में होते हैं तब क्या करते हैं, वो एयर जो है वो पानी से ऑक्सीजन ले लेते हैं,
वाटर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अब देखो ये जो होता है ना फ्रॉग, वो स्किन से लेता है, उसके स्किन जो होते हैं वो गीले होते हैं, ठीक है, चिपचिपे होते हैं। आप किसी फ्रॉग को अगर हाथ में पकड़ोगे तो पकड़ना नहीं है आपको, बट अगर आप कभी हाथ में गलती से आ जाता है, क्योंकि इसमें फ्रॉग कुछ पॉइजनस भी होते हैं, इसलिए फ्रॉग से उनको दूर रहना चाहिए। सम फ्रॉग्स आर पॉइजनस, ठीक है। तो जब आप हाथ में लेते हो तो थोड़ा सा आपको चिपचिपा लगेगा वो, और हाथ से जल्दी से निकल जाएगा वो, ठीक है। वो तो उसके जो मॉइस्ट स्किन होते हैं, तो उससे क्या होता है, दे आर टेकिंग दे आर ब्रीदिंग थ्रू मॉइस्ट स्किन। अब देखो यहाँ पे क्या है, कैचअप। कैचअप का मतलब क्या होता है, राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आपको क्या करना है, जो अभी तक हमने रीड किया है आपको फिर से रीड करना है एक बार, और ये जो है इसमें आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू टीनी होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। अब अभी हम लोग कर ही रहे थे, तो आपको उसके हिसाब से करना है, ठीक है। वेरी इजी चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। आप इसको थोड़ा लर्न करना, ठीक है, जैसे ये आपका होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड गॉन थ्रू ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसमें आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले जो रिकॉल्स दिया हुआ है उसको आपको फेयर बुक में लिखना है। सेकंड, इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं, स्पेशली फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रू एंड फॉल्स, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है। बिकॉज इफ यू ट्राई योर सेल्फ तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ मच सिलेबस यू हैव कवर्ड बाई योर माइंड। तो आपको ध्यान से फिल इन द ब्लैंक एंड ट्रू एंड फॉल्स खुद करना है, रिकॉल फेयर बुक में लिखना है, और रिकॉल को बार बार आपको रीड करना है। चलो, थैंक